हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमेशा की तरह मस्त और ज़बरदस्त। मुझे पूरी उम्मीद है आप हमेशा की तरह मस्त और स्वस्थ होंगे। तो बिफोर स्टार्टिंग द स्टडीज़ एज़ पर आवर शेड्यूल, हम कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करना चाहेंगे बेटा। वे इम्पॉर्टेंट बातें हैं बेटा जो सीटेट एग्ज़ाम देने से पहले आप सबको पता होनी चाहिए, है ना। और मैं चाहता हूँ आपका जो सीटेट का एग्ज़ाम है वो सिर्फ ना निकले, बल्कि अच्छे से अच्छे एग्ज़ाम, अच्छे से अच्छे मार्क्स के साथ निकले, है ना। तो आज हम उन बातों पे डिस्कशन करेंगे जिन बातों को अगर आप ध्यान देंगे, अपने उसमें इम्प्लीमेंट करेंगे उसको, तो आप इजीली, जी हाँ 100% आप इजीली 100+ स्कोर कर पाएंगे। ना सिर्फ 100+, लगभग आप 120 इजीली क्रॉस कर पाएंगे। जी हाँ, आप कर सकते हैं बिल्कुल। आपको विश्वास नहीं है, मैं बता रहा हूँ, आप 100% कर सकते हैं। आप कोई भी बच्चे, किसी भी तरीके का आपका बैकग्राउंड है, आप 100+ स्कोर करेंगे अगर आप इन बातों पे ध्यान देंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। प्लीज़ पूरा वीडियो देखिए। अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैंने ये पीपीटी तैयार की है, उसके बिहाफ पे मैंने जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लगाए हैं, ठीक है बेटा। तो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है वीडियो, प्लीज़ ध्यान से देखना। और ये बातें आपको पूरे एग्ज़ाम में इम्प्लीमेंट करनी है, इनका साथ देना है, और ऐसा ही करेंगे तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। तो हाउ टू स्कोर 100+ इन सीटेट सितंबर 2026। जो सितंबर 26 में एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें आप सीटेट के जो पेपर 2 में है, उसमें किस तरीके से आपको तैयारी करनी है और क्या क्या चीज़ों को ध्यान रखना है। देखो चलो बात करते हैं। सबसे पहले देखो, अगर मैं बात करूं कि आपका क्या टारगेट रहना चाहिए, देखो जो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी है आपका, ठीक है, वो 30 मार्क्स की आएगी। और आपको टारगेट करना है 22 से लेके 25 मार्क्स तक। समझ में आए। नेगेटिव मार्किंग तो होती नहीं है इसके अंदर, ठीक है। मैथमेटिक्स के अंदर ऐसे 30 मार्क्स हैं, तो आप इसको भी टारगेट करेंगे 22 से 25 मार्क्स के लिए। ऐसे ही हमारे पास और सेक्शंस भी हैं। इन सब के अंदर मैंने जो एग्रीगेशन रखा है कि भाई इतने मार्क्स आपको एटलीस्ट स्कोर करने हैं। 22 से लेके 25 का टारगेट आपको हर सेक्शन के अकॉर्डिंग रखना है, ठीक है। अब कैसे होगा, ये होगा कैसे भाई, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। अगर आप इन मार्क्स को लेके आ जाएंगे तो आपके 100 और 100 से लेके 120+ मार्क्स आ सकते हैं आपके, ठीक है। कैसे होगा भाई, इस बारे में डिस्कशन करते हैं अब, ठीक है। वो है मेन चीज़, ठीक है भाई। सेटअप तो कोई भी कर लेता है कि मेरे 30 में से 30 आ जाएंगे, लेकिन ऐसे कैसे होगा, है ना। तो उन चीज़ों को देखेंगे। सबसे पहले देखो, पहला है हमारे पास NCERT क्लासेस 6 to 8 आर योर बाइबल। सबसे पहले ही ध्यान रखना कि जो NCERT बुक्स हैं आपकी, जो NCERT बुक्स है वो आपके लिए एरर फ्री बुक्स होती हैं बेटा, ठीक है। कल को अगर मान लो कोई क्वेश्चन गलत भी हो जाए तो आप ऑब्जेक्शन भी लगाएंगे ना, तो एज़ पर NCERT ही लगाएंगे, ठीक है। कोई रेफरेंस बुक का किसी भी तरीके का रेफरेंस नहीं लगेगा जो दूसरी पब्लिशर्स की बुक होती है। तो प्लीज़ फोकस ऑन NCERT बुक। NCERT बुक को टारगेट करके पढ़ना है, लाइन टू लाइन पढ़ना है, अंडरलाइन करना है। नहीं है तो पुरानी NCERT ले लीजिए, ठीक है, मिल जाती हैं, इजीली अवेलेबल हो जाती हैं। उनको हाईलाइटर लेके बिल्कुल उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आपको मार्क करना है। तो 6 से 8 तक, यानी 6 से 8 तक की NCERT आपको पूरी अच्छे तरीके से आ जानी चाहिए। समझ में आया। और डेली टारगेट रखना है आपको। सबसे पहले कितने, 2 चैप्टर, कोई भी 2 चैप्टर उठा लेना NCERT के, चाहे आप मैथ्स के उठा रहे हो चाहे साइंस के उठा रहे हो, ठीक है। उनको अच्छे से आपको रीड करना है, समझ के। तो NCERT बुक्स पे फोकस करेंगे हम सबसे पहले। तो ये हमारा स्टेप फर्स्ट है। दूसरा ट्रिक 2 है हमारे पास, देखो पेडागोजी। देखो पेडागोजी हर सेक्शन में आती है ना। चाहे वो लैंग्वेज सेक्शन हो आपका, चाहे आपका मैथ साइंस का पोर्शन हो, लेकिन और एक CDP वाला तो उसके अंदर तो आता ही आता है, ठीक है। तो सबसे पहले ध्यान रखना है कि पेडागोजी सेक्शन बहुत आसान होता है, बहुत इजी होता है, ठीक है। आता है तो आता है, उसके अंदर ज़्यादा कोई कैलकुलेशन वाली चीज़ नहीं है ना। नहीं आता तो नहीं आता है ना। तो इसके लिए थोड़ा सा आपको डीपली पढ़ना पड़ेगा। बहुत सारे पेडागोजी की बुक्स अवेलेबल हैं मार्केट के अंदर, ठीक है। और मैं भी आपको पेडागोजी डेफिनेटली इस सेशन में आपको कराने वाला हूँ, ठीक है। बहुत डिटेल में कराऊंगा, एक एक चीज़ें कराऊंगा, PYQ कराऊंगा, ठीक है। तो पेडागोजी में कौन कौन से इंपॉर्टेंट चीज़ें, एक तो कंस्ट्रक्टिविज्म पढ़ना है आपको, है ना। लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ जो बच्चे के अंदर होती हैं, उसके बाद असेसमेंट के ऊपर बात करेंगे, और इंक्लूसिव एजुकेशन। ये 4 जो टॉपिक्स हैं ना भाई, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं पेडागोजी के, ठीक है। तो हम इन टॉपिक्स पे बहुत
ध्यान से इसको डिटेल में बात करेंगे, समझ के। नेक्स्ट उसके बाद आता है हमारा PYQs। जी हाँ बेटा, PYQs कैसे करने हैं हमें, और फॉलो द 3-2-1 रिवीजन। 3-2-1 ये क्या रिवीजन है, ये रिवीजन रूल क्या है ये, ठीक है। ये ट्रिक नंबर 3 है। 3 क्या है, सॉल्व PYQs। और ट्रिक नंबर 4 क्या है हमारे पास, फॉलो द 3-2-1 रिवीजन शेड्यूल। देखो सबसे पहले सॉल्व द 10 ईयर्स PYQs। भाई 10 ईयर्स के PYQs लगाने हैं आपको। कैसे लगाने हैं, देखो सबसे पहले आपको कोई भी PYQ उठा लेना है, ठीक है। कोई भी मान लो 2018 का पेपर या 19 का पेपर हमने ले लिया या 20 का ले लिया, जो भी आपको लेना है उसमें सारे टॉपिक्स लिख लो जिस जिसके क्वेश्चन आए हुए। जैसे मान लो एक क्वेश्चन आया है फोर्स का, तो फोर्स का एक टॉपिक ले लिया। फोर्स के बारे में जितने भी चीज़ें हैं वो सारा पढ़ लेंगे हम, समझ गए। और फिर उसके बाद PYQs लगाते जाएंगे। फोर्स के पहले एक टॉपिक वाइज करना ही, ध्यान रखना सारे टॉपिक वाइज। अगर जैसे मान लो फ्रिक्शन के क्वेश्चंस है तो फ्रिक्शन के क्वेश्चन जितने भी PYQs आए हुए हैं 10 साल के अंदर सारे कर डालने हैं उससे रिलेटेड। मान लो पेट्रोलियम पढ़ना है मुझे, है ना, पेट्रोलियम फ्यूल्स के बारे में पढ़ना है, तो भाई उसके क्वेश्चंस करने लें पूरे जितने भी PYQs हैं, और वो टॉपिक हम डिटेल में कर लेंगे, है ना। इससे क्या होगा, टॉपिक भी हो गए और PYQs भी हो गए, साथ साथ करने PYQs। जैसा कि मैं कराता हूँ, वीडियो कराता हूँ, PYQs कराता हूँ, तो टॉपिक भी क्लियर हो गए और उसके PYQs भी सॉल्व हो गए, ठीक है। तो इसी तरीके से करेंगे। और रिवीजन किस तरीके से करना है, 3-2-1 फार्मूला। 3-2-1 फार्मूला क्या कहता है, 3 आवर स्टडी करनी है, 2 आवर उसकी प्रैक्टिस करनी है अगर मैथ्स पढ़ रहे हो तो आप, या फिर PYQs वही लगाने हैं, प्रैक्टिस करनी है, और 1 आवर रिवीजन करना है दोबारा से। सो हर बार ऐसी तरीके से आप फार्मूला यूज़ करेंगे और इसी तरीके से पढ़ाई करेंगे। 3-2-1 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, ठीक है। तो इस तरीके से हम आगे पढ़ाई करेंगे। नेक्स्ट उसके बाद है मिस्टेक्स नोटबुक। हमें एक नोटबुक अलग बनानी है। नोट्स की तो हर कोई नोटबुक बना लेता है भाई, एक नोटबुक रखनी है हमें मिस्टेक्स की, कि भाई हाँ यहाँ पे ये मोस्ट फ्रीक्वेंट मिस्टेक्स हैं या फिर मिसकंसेप्शन है ना, कि ये गलती हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, तो उन पॉइंट्स को उन पॉइंट्स को हाईलाइट करना है हमें। उन पॉइंट्स को देखना है कि यहाँ पे मिस्टेक्स नहीं हो जानी चाहिए। जैसे मान लो एक फार्मूला ना, यूलर फार्मूला E+V=V+2 है ना, E+F=V+2 है ना। अब मैं भी भूल जाता हूँ यहाँ पे कई बार, E+F आएगा कि यहाँ एजिस प्लस फेसिस इक्वल टू वर्टिसेस +2 है ना, यूलर का फॉर्मूला ये लगता है ना। अब यहाँ पे कई बार क्या हो जाता है, V लग जाता है, या यहाँ पे E या F आएगा यहाँ पे, तो भूल जाते हैं इसमें। तो ऐसी चीज़ें आपको नोट करके रखनी है जो आपको बार बार कंफ्यूज कर रही हैं, ठीक है। ओके, 50 MCQ डेली। आपको भाई 50 MCQs का डेली का टारगेट रखना है, जिसमें 20 आप मैथ्स करेंगे, 20 साइंस और 10 पेडागोजी के क्वेश्चन आप करोगे ही करोगे। 50 MCQ का डेली टारगेट रखना है आपको, समझ के। ओके, नेक्स्ट अब आते हैं हम ट्रिक नंबर 7 और 8 क्या है हमारी। देखो, स्मार्ट एलिमिनेशन एंड 15 फुल लेंथ मूक्स। देखो मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। आप मॉक टेस्ट के लिए बहुत सारे वेबसाइट्स अवेलेबल हैं, आप वैसे भी प्रिंट आउट निकलवा सकते हो, है ना। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको मॉक देने ही पड़ेंगे। जब तक आप मॉक नहीं दोगे टाइम मैनेजमेंट नहीं होगा, आपको पता नहीं चलेगा किस सेक्शन को कितना टाइम देना है एग्ज़ाम के अंदर। तो मॉक ज़रूर लगाएं। मॉक का मतलब होता है कि ऐसे ही जैसे पेपर आया ऐसे ही आपको टाइम मैनेजमेंट करना है। ऐसे टेबल पे आपको 2.5 घंटे का टाइम सेट करना है, पेपर सॉल्व करना है। 2.5 घंटे तक कहीं नहीं हिलना, वॉशरूम टॉयलेट कहीं नहीं जाना, पानी वानी सब आप ले सकते हो, ठीक है, लेकिन 2.5 घंटे तक कंटिन्यूसली आपको पेपर सॉल्व करना है, ठीक है। तो मॉक लगाना है, उससे क्या होगा, ये सब करेंगे हम सबसे लास्ट में, मॉक टेस्ट वाला, तो समझ गए। तो मॉक टेस्ट ज़रूर लगाएंगे आप। ओके, एलिमिनेशन रॉन्ग ऑप्शंस, ठीक है। एलिमिनेशन से मान लो अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो एलिमिनेशन से, भाई ये मान लो एक क्वेश्चन है और आपको उसका आंसर नहीं आता, तो एलिमिनेट करो कि यार ये क्वेश्चन इससे मैच नहीं, इसका आंसर इससे मैच नहीं खा रहा, तो ये एलिमिनेट कर दो, है ना। तो एलिमिनेशन मेथड से आपको 50-50, जैसे कि लाइफ लाइन नहीं होती कि BC के अंदर 50-50 वाली, तो उससे थोड़ा सा आप एलिमिनेट कर सकते हो कि हाँ भाई ये रिलेवेंट नहीं है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो आप 2 एलिमिनेट कर सकते हो। तो एलिमिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो क्वेश्चन सही है ना, उसका ऑप्शन सही है, तो सिर्फ हमें सही ऑप्शन नहीं देखना होता, हमें ये भी देखना होता है कि बाकी जो 3 ऑप्शन है वो गलत क्यों हैं, है ना, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि गलत क्यों है। और कई बार मैं एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि जो सीटेट के पेपर में नॉट वाला आता है ऑप्शन, तो नॉट का ऑप्शन जरूर देख लेना भाई, नॉट वाले कौन सा। कई बार हम नॉट को पढ़ना भूल जाते हैं, ठीक है।
तो नोट्स वाले क्वेश्चन ज़रूर कर लेना कि जिसमें नहीं मांगा गया हो, ठीक है। तो वो क्वेश्चन हम गड़बड़ करते हैं जिसमें स्टेटमेंट के अंदर नोट दिया हुआ। नेक्स्ट, फोकस ऑन हाई स्कोरिंग टॉपिक्स। जैसे हाई स्कोरिंग टॉपिक्स में बता देता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इन पे हम बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे। नंबर सिस्टम रिपीट होते हैं, रेशियो प्रपोर्शन के क्वेश्चन बहुत आते हैं भाई, ठीक है। परसेंटेज, अलजेब्रा के क्वेश्चंस बहुत आते हैं, ज्योमेट्री के क्वेश्चन आते हैं, मेंसुरेशन के आते हैं। साइंस में बात करूँ तो न्यूट्रिशन के क्वेश्चन आते हैं, ह्यूमन बॉडी के क्वेश्चन आते हैं, फोर्स एंड मोशन के क्वेश्चन आते हैं, लाइट के आते हैं, इलेक्ट्रिसिटी एनवायरनमेंट के क्वेश्चन आते हैं। तो इन टॉपिक पे हम बार बार डिस्कशन करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाएंगे, समझ में आया। तो इनसे हम ये हाई स्कोरिंग टॉपिक हैं और इन पे ज़्यादा फोकस करेंगे। नेक्स्ट हमारा ट्रिक लास्ट, ठीक है बेटा। लास्ट ट्रिक में क्या बता रहा हूँ मैं, लास्ट 15 डेज़ में, जब हम 15 डेज़ में आएंगे तो क्या करेंगे हम। सबसे पहले तो डू नॉट स्टार्ट न्यू टॉपिक्स। बहुत सारे बच्चे न्यू टॉपिक्स पढ़ना स्टार्ट करते हैं, उनके भाई 15 दिन है, ठीक है, कोई बात नहीं, आप पहले तैयारी नहीं कर पाए तो आप तब कर सकते हो कि हाँ। लेकिन अगर आप 1 महीने से 2 महीने से आप तैयारी करो तो मैं सजेस्ट करूँगा कि लास्ट में आप नया टॉपिक ना पढ़ो, है ना भाई। जो करो अच्छे से करो, है ना, कम टॉपिक करो। ऐसा नहीं कि कच्चा पक्का ये भी कर लिया, कच्चा पक्का वो भी कर लिया, अब कुछ हाथ नहीं आएगा, है ना। तो मेरे एक सर कहते थे कि भाई झाड़ू लगाओ तो ऐसी लगाओ, बेशक से तुम झाड़ू लगाओ भाई, झाड़ू लगाओ तो ऐसी लगाओ कि तुमसे बेहतर कुछ ना लगा सके, लेकिन कम चीज़ें करो लेकिन बहुत अच्छे से करनी है, समझ में आए। तो क्योंकि उनमें मार्क्स कटे नहीं। अब मान लो सारे कच्चे पक्के टॉपिक कर लिए और वहाँ पे तुम्हें कोई भी क्वेश्चन नहीं बन रहा है उससे, तो कम टॉपिक करना बेसिक से, पर अच्छे से करना है, ठीक है। नेक्स्ट, NCERT नोट्स, फार्मूला बुक ये तैयार रखना, मिस्टेक नोटबुक और PYQs, ठीक है। लास्ट में दोबारा सारी 15 दिन के अंदर ये चीज़ें देखनी है आपको, ठीक है। नोट्स बनाते रहना, जो हम पढ़ाते रहेंगे उसके नोट्स भी आप साथ साथ प्रिपेयर करते रहेंगे, ठीक है। और PYQs उसके करते रहेंगे, ठीक है, ओके। तो दोबारा एक बार रिकॉल करा देता हूँ, 90 डेज़ में हमारी क्या स्ट्रेटेजी रहेगी विनिंग। सबसे पहले 1 से 30 कंप्लीट NCERT मैथ्स और साइंस हम करेंगे इसमें। 31 से 60 पेडागोजी, PYQs और टॉपिक वाइज MCQs करेंगे। उसके बाद 61 से 75 फुल लेंथ मॉक टेस्ट वगैरह ये आप खुद से करेंगे, ठीक है। मैं उस टाइम रिवीजन कराता रहूँगा। नेक्स्ट है डे 76 से 90 अब रिवीजन करेंगे, मॉक एनालिसिस करेंगे, कहाँ गलतियाँ हो रही है, कहाँ हम टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रहा है, समझ में आया, ठीक है। तो लास्ट में एक मैंने चीज़ ऐड करी है इसके अंदर, यू डू नॉट नीड टू स्टडी 12 आवर्स अ डे, यू नीड टू स्टडी द राइट थिंग्स कंसिस्टेंटली फॉर 90 डेज़। बस तुम्हें ज़रूर नहीं कि 12 घंटे डेली पढ़ाई करनी है, ठीक है। आपके बहुत सारे लोग प्राइवेट टीचर भी हैं, दूसरे काम भी हैं, है ना। कुछ बहनें आप पढ़ा भी रही होंगी कहीं पे और घर के काम भी कर रही होंगी, तो उनके लिए इतना टाइम निकालना ज़रूर नहीं है। लेकिन आप जो भी पढ़ो बहुत अच्छे से पढ़ो, ठीक है, ज़रूर आपका सीटेड 100% निकलेगा, इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूँ, समझ में आया बेटा, ओके। तो गोल्डन रूल ये ध्यान रखना, अगेन NCERT, पेडागोजी, PYQs, मॉक टेस्ट, रिवीजन, और हम सीटेड के 100+ मार्क्स डेफिनेटली आएंगे हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारा पूरा मैंने आपको बता दिया कि हम कैसे कैसे चलेंगे, अपने स्केड्यूल के अकॉर्डिंग कैसे वीडियोस बनाएंगे, आपको उस ड्यूरेशन में कैसे किन किन बातों पे ध्यान रखना है, ठीक है बेटा। और कल से हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, बस इतना ही हमने आपसे चाहिए, बाकी पूरा कोर्स हम करने को तैयार हैं बच्चों, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें वीडियो को, लाइक से सब्सक्राइब, ओके। थैंक यू सो मच बेटा, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।